हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला लोग सोचते हैं आप बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं आप? इतना सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोगों का नज़रिया है ये या आपने सच में परिवर्तन किया है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत आवश्यकता हो तब आप पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस है उसकी जो आपको पे करनी होती है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। ओके, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। वैसे डीपी पे सारे चार्ज लगे हैं व्हाट्सएप के, वहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन की बात है तो वो आप अलग से भी पूछ सकते हैं फीस। तो यहाँ पे कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो फटाफट से रीडिंग करेंगे। तहे दिल से शुक्रिया इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए। बेहद खुशी होती है आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके बदलाव की, तो आपने अपने जीवन में परिवर्तन बहुत किया, बहुत बदल गए हैं आप। कहते हैं ना कि जब जिसके जीवन में ईश्वर का पदार्पण हो जाता है उसके अंदर से संसार निकलने लगता है। तो ये जो संसार है ये निकलने लगा है आपके जीवन से। आपने कितने ही लोगों की असलियत अपनी आंखों से देख ली, कितने ही ऐसे लोग जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करे बैठे थे, उन्होंने आपकी पीठ में छुरे भोंक दिए। कितने ही ऐसे लोग जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम किए हुए बैठे थे, उन्होंने ही अपने असली रंग दिखा दिए और आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाकर खड़ी की जिनका कोई हल ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के असली चेहरे दिखाना, एक देखो समझ जाओ कि आपको ईश्वर ने पकड़ा है। ईश्वर आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, मैं यहाँ धर्म वाइज बात नहीं कर रही हूँ। ईश्वर सबके एक ही है, जो तत्व है सुपर नेचुरल जो पावर है वो एक ही है। उसको क्या किया है, हमने नाम अनेक रख लिए हैं। जैसे एक बच्चे का नाम जैसे बाबा दादी अलग अलग पुकारते हैं, मम्मी पापा अलग अलग अपनी पसंद का ले रहे हैं, स्कूल टीचर अलग ले रही है। मतलब होता है ना, रिश्तेदारी में किसी ने कुछ रख लिया। एक बच्चा उसको कभी काना कहते हैं, कभी कन्नू कहते हैं, कभी कन्हैया कहते हैं, कभी माधव कह देते हैं, कभी कह देते हैं शरारती बच्चा, कभी कुछ भी बोल देते हैं एक बच्चे के नाम को, है ना। एक तो बच्चा तो एक ही है, उसके नाम ही तो अलग अलग है। या उसको जो कपड़े हैं वो एक ही जोड़ी पहन के तो नहीं रहेगा, वो अलग अलग स्टाइल भी करेगा अपने अपने तरीके से। आप अपने एक बच्चे को ही कितने तरीके से तैयार करते हैं। एक उदाहरण दे रही हूँ, जो लोग ईश्वर में भेदभाव करते हैं, सच 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 बताऊँ तो सबसे बड़ी मूर्खता हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी मूर्खता होती है वो ये है कि हम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, हम हिंदू हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम कृष्णा नहीं बोलेंगे। लेकिन कितने ही मुस्लिम भाई ऐसे हुए जो कृष्ण भक्त हुए, सैयद रह कितने, मतलब कितने लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति में आज भी। चलो पूर्व ज़माने की छोड़ दो, आज के ज़माने की देखो, कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलके आते हैं मुस्लिम। कहाँ से, मैं कल देख रही थी एक वीडियो, दुबई से कहाँ से आए वो, है ना। तो ये उदाहरण पेश करते हैं कि उन्होंने भेदभाव मिटा दिया है अपने दिल से। उन्होंने परमात्मा का सच्चा दर्शन करने की कोशिश की है और वो जान गए हैं जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर का नाम चाहे अनेक हैं, लेकिन हमारे ईश्वर एक हैं। वो फिर क्या करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। तो ईसा मसीह हुए, कृष्णा हुए, अल्लाह हुए, जीसस, जो भी गुरु वाणी के गुरु हुए, सिख ईसाई धर्म के जो भी हैं पूजनीय, मैं सबको मानती हूँ और सबका आदर करती हूँ। ओके, और इसी प्रकार से आपने क्या किया है कि डिवाइन पे अपने आप को छोड़ दिया है, ईश्वर पे अपने आप को छोड़ दिया है। तो ईश्वर ने सबके असली चेहरे निकाल कर आपके सामने रख दिए। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही थी कि हमारे यहाँ कहते हैं, जब हम ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं, यानी कि कृष्णा को पकड़ लेते हैं, माधव को पकड़ लेते हैं, तो माधव क्या करते हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे जीवन से हटाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही अपना करके मानते हैं। तो आप एक उदाहरण बताना, कोई खीर दे जाता है, उसमें जहर मिला है, आपका बच्चा उसको खाने की जिद करता है,
क्या, और बहुत मेवा पड़ा है, बहुत खुशबूदार, बहुत ही सुंदर, और आपने देख लिया है कि उसमें जहर डाल के दे दिया गया है। क्या आप अपने बच्चे को खाने देंगे? बच्चा जिद करेगा, कटोरा छीनेगा, झपटेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो आप क्या करेंगे? 2 थप्पड़ और लगाएंगे, उसके गाल पे चमाट मारेंगे और छीन के कटोरा फेंक देंगे। वो बालक बहुत दुखी होगा, बहुत तरसेगा उस चीज़ को खाने के लिए। बहुत छोटा सा उदाहरण, लेकिन आप जहर नहीं खिलाएंगे अपने बच्चे को। तो इसी प्रकार से ईश्वर आपके जीवन से उन जहरीले, उन विषैले लोगों को अलग कर देते हैं, जिनके लिए आप तड़पते हैं, तरसते हैं, और आप फिर क्या करते हैं? दोष मढ़ते हैं कि हाय हाय भगवान। आपसे मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप ही का मतलब नहीं है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो फिर दोष देते हैं, दिया तो आपने भी है। देखो, सच बात सुनने का दिल रखो, मजबूत बनो, दिल रखो सच बात सुनने का। कितने ही लोग आप में से ही हैं, आप कितना उल्टा सीधा, अरे भगवान हम आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म पे चलते हैं, इतना सही मार्ग अपनाते हैं, इतना अपना चरित्र बचा के रखते हैं, फिर भी मेरे साथ गलत होता है, तो आप मुझ पे ही कृपा नहीं करते हैं, आपकी दृष्टि नहीं है। नहीं, भगवान कहते हैं हमारी हर एक इंसान पे दृष्टि है। जो भी बनाए हैं बंदे ईश्वर के हैं, उन्होंने आपको बनाकर भेजा है, आप उनके सबसे प्यारी संतान हैं। अब लोग कह देते हैं एक हमारे लिए थोड़े ना बैठे हैं, ईश्वर को तो बहुत नहीं, ईश्वर की हजारों जितनी आंखें संसार में हैं, उससे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा आंखें उनकी हैं। वो हमें उन लाखों आंखों से देख रहे हैं, लाखों हाथों से संभाल रहे हैं, करोड़ों संख्याओं में वो उनका बल है, वो हमें संभाले हुए हैं। उनकी नज़र से हमारी एक भी बात नहीं छुप सकती। तभी तो कहते हैं कोई भी कर्म करो ये सोच के करो, ईश्वर हमें देख रहा है। तो यही समाज की व्यवस्था है। तो आप बदले हैं। आपने सबसे पहले अपने अंदर का जो क्रोध था, जो समस्याएं थी, उनसे आपने निजात पाया है, उनसे आपको बल मिला है। ईश्वर को जब आपने समर्पित किया है, आप बिल्कुल बदल गए हैं, आपका गुस्सा शांत हो गया। लोगों के प्रति जो बुरी भावनाएं कभी आ जाती थी, ये इंसान बहुत बुरा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसको आप क्षमा करना यहाँ सीखे हो, उसको रिलीज करना सीखे हो कि जब तक मैं इनके बारे में सोचता रहूँगा, ये बुरे लोग, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग जिन्होंने मेरे जीवन में तबाहियाँ मचाई हैं, मैं ध्यान किसका कर रहा हूँ? इन्हीं का। सोचने वाली बात है कि आप उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। इतना चिंतन आप भगवान का नहीं करेंगे या उस व्यक्ति का नहीं करेंगे जिसने आपके साथ अच्छा किया। आप सबसे ज़्यादा चिंतन किसका करते हैं? उस इंसान का जिसने आपके साथ बुरा किया। भाई इतना महत्व क्यों दे दो उसको, क्यों दे दो? बिल्कुल कहो चल हट भाग मेरी ज़िंदगी से। मत अध्यात्म की भाषा समझो, लोकल भाषा में समझो कि इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया वो व्यक्ति जो 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, जिसने आपको इतने कष्ट दिए। तो उसकी सोच से भी कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो भाई चल हट फूट जिले सिमरन अपनी ज़िंदगी, जा मेरी लाइफ से निकल। ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपने रफ़ा दफ़ा करना सीख लिया है। जाने दो, जहाँ आपने छोड़ना सीखा, आपके जीवन में परिवर्तन होता ही होता है। तो ये बदलाव जो है लोग बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि आप इतना कैसे बदल गए, क्यों बदल गए आप? क्यों नहीं आपको वो लालसा आए हैं लोगों के बीच में घुलने मिलने की? क्यों नहीं आपको वो लालसा रही कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, या ये रिश्तेदार मुझे पूछने लगें, या ये आस पड़ोस के लोग मुझे पूछने लगें? देखो, आपका जो कर्तव्य है आप कर रहे हैं। आप जितना कर सकते थे आपने किया। आपने अपने हाथ पैर की सेवा दी है लोगों को मान सम्मान आपने दिया है। लोगों के साथ आपने रुपए पैसे जिस भी तरीके से हो सकता था आप खड़े रहे हैं लोगों के साथ। आपने सहयोग किया। जब आपको लोगों ने नहीं समझा, ईश्वर ने उनकी असलियत सामने निकाल के रखी। कितने ही लोगों ने आपसे ठग लिया। कुछ भी हो सकता है, वो रुपए पैसे का मैटर हो सकता है, वो लाइफ का मैटर हो सकता है, प्यार आपका ले लिया, या आपसे बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब कर दिया। कितनी ही सालें आपने ऐसे लोगों के साथ बर्बाद की। यहाँ तो मुझे दिख रहा है 10 साल आपने निकाल दिए ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल पूरी तरीके से आपके जीवन को नष्ट कर दिया। ऐसे कुछ लोग रहे जिन्होंने आपके जीवन का कीमती समय, कहते हैं समय के अलावा कोई चीज़ कीमती नहीं है। अब आप 18 साल या 19 साल की उम्र से आप किसी व्यक्ति को जीवन में अगर इतना महत्व दे देते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो भाई,
है ना। मैं यहाँ किसी एक रिश्ते के बारे में नहीं कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो आप इतना महत्व दे देते हैं कि उसके सिवा कुछ नहीं सोच पाते आगे जीवन में नहीं। तो जो महत्वपूर्ण समय है यही तो है आपका, 20 साल से लेके आप 30 साल की उम्र तक अगर आप किसी को अपना वक्त दे देते हैं, 10 साल आप निकाल देते हैं, तो वो तो वक्त चला गया। वो जब आप कुछ कर सकते थे, उसमें आप उठ के कुछ बन सकते थे, वो कीमती समय आपने गंवा दिया। उसे एक बेवकूफ़ से इंसान के, बेवकूफ़ कहूँगी, बेवकूफ़ से इंसान के, बुद्धू इंसान के, जिसने आपकी कभी कदर नहीं की। अब आप कहेंगे वो तो बहुत चालाक है। जो चालाक लोग होते हैं ना वो बुद्धू होते हैं। वो सोचते हैं, चालाकियों में दम भरते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम तो सबका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो। वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो अपने ही वफादार इंसान को ठगते हैं। समझ रहे हैं, वो नुकसान अपना ही कर रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, अपना कीमती समय बहुत गंवाया है। इस कीमती समय की कीमत आज आप पहचानने लगे हैं और आपने अपने लिए सोचना अब शुरू किया है। और अगर नहीं किया है तो मैं कह रही हूँ, जागो प्यारे जागो, आंखें खोल लो, अब भी वक्त है। जब आँख खुले, जब ठोकर लगे तभी रास्ता खुल जाता है। कि जब ठोकर लगेगी कहते हैं आंखें खुलेंगी। तो आंखें खुल चुकी हैं, नज़ारे आपके सामने हैं कि खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, ये सारे नज़ारे आपके सामने हैं। और जो जैसे नज़ारे हैं उसी प्रकार के नज़ारों के साथ आगे बढ़ो, अपने लिए सोचो। मैं हमेशा देखो वीडियो के एंड में हमेशा कहती हूँ ना, हर चैनल पे कहती हूँ, तीनों चैनल पे एक सा कहती हूँ कि मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी भी शांत नहीं बैठना है जीवन के किसी भी पड़ाव पे। आपने देखा होगा, सुना होगा, 60 साल का व्यक्ति मॉडल बन गया, बिल्कुल ही कद्दू सा था और इतना खूबसूरत हो गया जितना वो अपनी जवानी में नहीं दिखा। 60 साल की लेडी मॉडल बन गई, कभी भी अच्छी नहीं लगी वो, और अब जाके वो स्टार हो गई। तो कब किस्मत के सितारे जी वो हो जाएं। कितने ही लोग हैं क्लाउड किचन चला रही हैं, घर से बिल्कुल बुढ़ी हो गई हैं, अचार का चला रही हैं, क्रोशिया का काम कर रही हैं, बिल्कुल 60-70 साल की, है ना। तो भाई जब जागो तब सवेरा है। तो समय की कीमत समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपके अंदर इतना बदलाव देख के लोग सोच रहे हैं, जैसे कभी आप रो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि अरे इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, अरे ये रिश्तेदार रूठ गया तो मेरा काम नहीं चलेगा, अरे पति पत्नी या जो भी प्यार मोहब्बत जो भी संबंध है ये चला गया मेरी लाइफ से, फिर मैं जी नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा मेरा। सांसें तो आपकी है ना, परमात्मा ने दी है ना, है ना। तो अपने लिए जीना जिस दिन आप शुरू करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो जैसे ही आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, अपने जीवन को समझा, और आप इतने बदल गए, क्यून ऑफ कप्स में आ गए, प्यार से भरे हुए, फेमिनाइन एनर्जी, और बहुत ही खूबसूरत। लोग आपकी बात भी सुनना पसंद करते हैं आपको देखकर। अब जो लोग आपके टॉक्सिक थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, वो सोचते हैं ये इतना कैसे बदल गया, ये इसको क्या ऐसा मिला, ये तो कल तक मेरे ही सामने हाथ को फैला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अचानक से कैसे हो गया ऐसा, इसने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, इसने रोना धोना बंद कर दिया, अब ये मेरे पीछे नहीं भागता। उनको आदत पड़ चुकी है ना आपको अपने पीछे पीछे भगाने की। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं, आपने सौंपा है परमात्मा पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, और ईश्वर आपकी सुनते ज़रूर हैं। तो थैंक यू डिवाइन कहना कभी मत भूलो, शुक्रिया अदा करो कि जो भी वक्त मेरा गुजर गया, मेरी नादानियों में, मेरी गलतियों से मैंने जो अपना समय बर्बाद किया है, आज मैं उस कीमती समय का, जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरे लास्ट समय नहीं आता, मैं हिम्मत से अपने साथ खड़ा रहूँगा या रहूँगी। आशा है ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा से, इसी दृढ़ता से आप इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे और लोगों को चौंकाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।